वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कभी कभी तारीख को बदलने के लिए किसी सियासी पार्टी या किसी बहुत बड़े लीडर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक जुमला ही काफी होता है और फिर उस जुमले से जन्म लेती है एक ऐसी तहरीक जो पूरे मुल्क का सियासी माहौल ही बदल देती है। रवां साल इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ऑनलाइन तनकीद का जिक्र करते हुए बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोचेस से तशबीह दी। ये रिमार्क देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। किसी ने इस पर मीम्स बनाए, किसी ने तनकीद की और कई नौजवानों ने इस लफ्ज को अपनी मायूसी की निशानी बना लिया। लेकिन उस वक्त शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कॉकरोच जैसा लफ्ज चंद हफ्तों बाद ही इंडिया की सबसे बड़ी यूथ मूवमेंट की पहचान बन जाएगा। और इसी यूथ मूवमेंट ने आगे चलकर अपनी कल्ट फॉलोइंग बनाकर हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम को कैसे हिला के रख दिया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इसी शर्मनाक रिमार्क के बाद मायूसी और गुस्से के माहौल में कंटेंट क्रिएटर अभिजीत दीपके ने 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का ऐलान किया। शुरू में ये एक सटायरिकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, लेकिन इसका मकसद सिर्फ मजाक करना नहीं था, बल्कि स्टूडेंट्स और बेरोजगार नौजवानों के गुस्से को एक प्लेटफॉर्म देना था। उसी दौरान दूसरा बहुत बड़ा वाकया भी सामने आया, नीट यूजी 2026, जिसमें तकरीबन 22 लाख इंडियन स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था, वो लीक होने के बाद कैंसिल कर दिया गया। लाखों स्टूडेंट्स जो सालों से डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे थे, एक ही फैसले से मायूसी का शिकार हो गए। री एग्जाम का ऐलान हुआ, लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम पर भरोसा बुरी तरह हिल चुका था। ये वो लम्हा था जब सीजेपी सिर्फ इंटरनेट तक महदूद नहीं रही। 2 जून तक मुख्तलिफ शहरों में स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन लीक्स के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिए। फिर 6 जून को अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंचे और जंतर मंतर में सीजेपी का पहला बड़ा स्ट्रीट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। यहाँ से मूवमेंट का असल सफर शुरू हुआ। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि मसला सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं, बल्कि पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का है। इसी मौके पर उन्होंने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा भी खुलकर सामने रख दिया। 11 जून को सीजेपी ने अपना 5 पॉइंट मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, टेस्टिंग एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी, स्टूडेंट्स के लिए कंपनसेशन और मुस्तकबिल में पेपर लीक्स रोकने के लिए सख्त निजाम का मुतालबा किया गया। धीरे धीरे सोशल मीडिया का एक ट्रेंड ग्राउंड मूवमेंट में तब्दील होता गया। हर गुजरते दिन के साथ नए स्टूडेंट्स इसका हिस्सा बनते गए और सीजेपी की पहचान सिर्फ मीम्स से निकलकर एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट की सूरत तैयार करती गई। 20 जून को जंतर मंतर में इनडेफिनिट प्रोटेस्ट का आगाज हुआ। ये सिर्फ एक दिन या 2 दिन का धरना नहीं था। रोजाना स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स यहाँ जमा होने लगे। मीडिया कवरेज बढ़ती गई और सीजेपी का नाम मुल्क भर में डिस्कस होने लगा। मूवमेंट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 28 जून को आया, जब मशहूर इंजीनियर और इनोवेटर सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ यकजहती का इजहार किया और इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। वांगचुक के शामिल होने से मूवमेंट को बहुत बड़ी मॉरल स्ट्रेंथ मिली। जैसे जैसे सोनम का फास्ट लंबा होता गया, उनकी सेहत भी मुतासर होने लगी। 16 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने अथॉरिटीज को हिदायत दी कि उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाए। 2 दिन बाद यानी 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने उन्हें प्रोटेस्ट साइट से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस कदम ने सोशल मीडिया और अपोजिशन सर्कल्स में मजीद बहस छेड़ दी और मूवमेंट को और ज्यादा तवज्जो मिलने लगी। 20 जुलाई को सीजेपी ने चलो संसद मार्च का ऐलान किया। हजारों स्टूडेंट्स पार्लियामेंट की तरफ रवाना हुए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और मुख्तलिफ जगहों पर झड़पें और डिटेंशंस की रिपोर्ट सामने आई। उसी दिन हुकूमत और सीजेपी रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान पहली रस्मी बैठक भी हुई। बातचीत जरूर शुरू हुई, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने वाजे कर दिया कि जब तक उनके बुनियादी मुतालबात यानी एजुकेशन रिफॉर्म्स और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूरे नहीं होते, तब तक मूवमेंट जारी रहेगी। जब सीजेपी की तहरीक ने मुल्क भर में सियासी दबाव पैदा कर दिया, तो अपोजिशन भी खामोश न रह सकी। राहुल गांधी
गांधी ने स्टूडेंट्स की हिमायत की और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अगले मरहले में जब कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस के बाहर एहतजाज किया तो दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोक दिया। वायरल वीडियोस में पुलिस ऑफिसर्स राहुल गांधी को बाजुओं से पकड़कर प्रोटेस्ट साइट से जबरदस्ती हटाते हुए नजर आए, जिसके बाद उन्हें कुछ देर तक डिटेन भी किया गया। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई और सियासी बहस और तेज हो गई। इसी दौरान मूवमेंट को फिल्म इंडस्ट्री से भी सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। बॉलीवुड एक्टर सुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम जंतर मंतर पहुंचे और स्टूडेंट्स के साथ यकजहती का इजहार किया। उनकी मौजूदगी ने मूवमेंट को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक भी पहुंचा दिया। इसके अलावा कई दूसरी फिल्म शख्सियात ने भी सोशल मीडिया के जरिए स्टूडेंट्स की हिमायत की। इस सपोर्ट के बाद सीजेपी सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं रहा बल्कि मुल्क भर में एक नेशनल कॉन्वर्सेशन बन गया। इस दौरान अपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट के अंदर भी इस इशू को उठाया और मॉनसून सेशन में लगातार हंगामा होता रहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और सख्त कानूनी रिफॉर्म्स का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद सीजेपी का कहना था कि रिफॉर्म्स के साथ साथ सियासी अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। 24 जुलाई को बिल आखिर सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि उन्हें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अहम अश्योरेंसेस दी गई हैं, जिनमें स्टूडेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पर मजीद बातचीत शामिल है। उसी रोज हुकूमत और सीजेपी के दरमियान दूसरी राउंड की टॉक्स भी हुई, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी कोर डिमांड अब भी वही है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। और फिर बिल आखिर 25 जुलाई 2026 को वो लम्हा भी आ गया जिसने इस मूवमेंट को तारीख का हिस्सा बना दिया। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया। जंतर मंतर में मौजूद हजारों स्टूडेंट्स ने इस खबर का जश्न मनाया। अभिजीत दीपके ने इसे यूथ मूवमेंट की जीत करार दिया और जेन जी ने ये प्रूव किया कि ये जनरेशन अपनी डिमांड से बहुत आसानी से पीछे नहीं हटती। इसके बाद हुकूमत ने एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के लिए टास्क फोर्स बनाने और कवानीन में तब्दीलियों का ऐलान किया, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना नेशन वाइड प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब दोस्तों, जहां आपने ये पूरी कहानी सुनी, वहीं इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ एक मिनिस्टर के इस्तीफे की कहानी थी या फिर ये उस जनरेशन की कहानी थी कि जिसने ये पैगाम दिया कि जब स्टूडेंट्स एक मकसद के लिए मुत्तहिद हो जाएं तो उनकी आवाज मुल्क की सियासत और पॉलिसी दोनों पर असर डाल सकती है। इसका जवाब तारीख देगी, लेकिन इतना जरूर है कि सीजेपी ने 2026 को इंडिया की स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए एक यादगार साल बना दिया। तो दोस्तों, यहीं पर आज की इस वीडियो का भी एक यादगार इख्तिताम किए देते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।